Assalamu alaikum 5 class. How are you all? Students, I hope you have understood the previous questions. Let's start next questions. Students, once again understand the previous concept of international place value chart which we have understood in the previous video. बेटा आपने इस तरह के जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया होगा, बट उसमें मिलियन और बिलियन पोर्शन इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है, एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए। यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियन। ये 10 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में अगेन करवाया जा रहा है। बेटा इस सिस्टम को जिसमें मिलियन और बिलियंस इंक्लूडेड होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। और जब हमने इंटरनेशनल सिस्टम के तहत किसी भी डिजिट को लिखना होता है तो उसमें जब हम स्पेस देते हैं तो 3 3 और 3 डिजिट्स की इस तरह से पेयर्स बनाए जाते हैं और उनके बीच में 1 डिजिट की स्पेस दी जाती है। ठीक है जी। जब आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेस देने को कहा जाए तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि 3 डिजिट्स, देन 1 डिजिट गैप, देन 3 डिजिट्स, देन 1 डिजिट गैप, देन 3 डिजिट्स, देन 1 डिजिट गैप एंड देन 1 डिजिट। ठीक है जी। आपने इस तरह से लिखना है, इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपने जो नंबर्स आपको गिवन है उसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मीन्स आपने इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो आपको मैंने अभी आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये आपके सामने गिवन है 15000000। इसको बेटा लिखने का करेक्ट मेथड ये है कि आपने पहले इसको रफ वर्क में प्लेस वैल्यू चार्ट मेक करना है रफली, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करके और सही तरीके से लिख सकें। अदरवाइज़ आप किसी ना किसी डिजिट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गड़बड़ हो सकती है। आपके जो प्लेस वैल्यू है, जिस जगह पे मिलियन आना है, जिस जगह पे 100,000 आना है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपने करेक्ट मेथड यही है कि रफ वर्क में आपने इसको मेक करना है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। आपने इसके अकॉर्डिंग ये जो डिजिट्स हैं ये नीचे लिखिए। देखा 1500 देन 000। अब आप इसके अकॉर्डिंग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो 1 कहाँ पर आ रहा है बेटा? मिलियन की जगह पर आपने लिखना है 1 मिलियन। आपने लिख दिया यहाँ पे 1 मिलियन। और 5 कहाँ पे आ रहा है? 100,000 के कॉलम में आ रहा है, इसलिए आपने लिख दिया 500,000। बाकी सब जगहों पर 0 है, इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप वर्ड्स में इस डिजिट को किस तरह लिखेंगे? 1,500,000। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 16,000,000,000। बेटा जब आपने इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंडर लिखा है तो आप ये देखिए 1 कहाँ पर आ रहा है? 10 मिलियन की जगह पर, 6 आ रहा है मिलियन की जगह पर, और बाकी सब जगह पर बेटा 0 आ रहे हैं। इसलिए आपने 1 और 6 क्या बन गया? 16। ये 16 मिलियन की वैल्यू है। क्या आएगी जी बेटा? 16 मिलियन। ये आपने सिंपल लिख दिया है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 34, देन 800 एंड देन 000। ठीक है। जब आपने इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में इसी तरह से लिखना है रफ वर्क में, तो आप देखेंगे 3 आ रहा है 10 मिलियन के कॉलम में, 4 आ रहा है मिलियन के कॉलम में, 8 100,000 के कॉलम में, और बाकी सब जगह पर आपके ज़ीरोज़ मेंशन हो रहे हैं। इसी तरह से आप लिखेंगी 34 मिलियन के कॉलम में आ रहा है, आपने लिखना है 34 मिलियन। ठीक है जी। और 8 जो है वो 100,000 के कॉलम में आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगी 800,000। बाकी सब जगह पर 0 है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको वर्ड्स में आप लिखेंगी 34,800,000। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं
जी बेटा, इस क्वेश्चन की लास्ट वैल्यू है डी पार्ट, देखिए 78, फिर 000, फिर 790। इसको भी वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमने रफ वर्क में या रफ वर्क कॉलम आप बना लें, जैसे भी इजी लगता है आपको। इसमें आपने प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ किया है। सबसे पहले यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। बेटा जब आप इसमें ये वैल्यू इसी तरीके से लिखेंगे तो 7 कहाँ पर आ रहा है 10 मिलियन की जगह पर, 8 कहाँ पर आ रहा है मिलियन की जगह पर, बाकी 1000 के पोर्शन में सब में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और यूनिट्स के पोर्शन में 7 आ रहे हैं 100 की जगह पर, 9 आ रहा है टेंस पोर्शन में। ठीक है जी, इसी तरह से इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए 78 मिलियन, क्योंकि 78 ये मिलियन वाले पोर्शन में आ रहा है इसलिए 78 मिलियन। ठीक है जी, उसके बाद आपने 1000 पोर्शन को डिस्क्राइब नहीं करना क्योंकि यहाँ जस्ट ज़ीरोज़ हैं, और 790 ये आपका सिंपल ऐसे लिख देंगे। यानी जो जो पोर्शन आपका जहाँ पे वैल्यू है वो आप लिखेंगे, ज़ीरोज़ को आप मेंशन नहीं करेंगे वर्ड्स में लिखते हुए। ठीक है जी, जैसे आप पहले भी करते रहे हैं, 78 मिलियन 790। ठीक है, ज़ीरोज़ को मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द नंबर इन फिगर। आपने नंबर को फिगर में लिखना है, यानी अब आपने वैल्यूज़ को सिंपल मैथ्स में लिखना है जी, काउंटिंग में। गिविंग द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। बेटा जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्पेस देने का तरीका बताया था, ये देखिए कि 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स और 1 डिजिट, इनके बीच में 1 डिजिट की स्पेस आ रही है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में हम लिखेंगे। आपके पास पहली वैल्यू है 1,900,000। बेटा इसको सबसे पहले लिखने का सही तरीका ये, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा। ये देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक जस्ट आपके ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, और 100,000 की जगह पे 9 है और मिलियन वाले कॉलम में 1 आ रहा है, तो आप इसको इसी तरीके से मेंशन करेंगी। ये देखें, आपने यूनिट्स पोर्शन के 3 डिजिट्स लिखे, फिर 1000 पोर्शन के 3 डिजिट्स लिखे गैप के साथ, 1 डिजिट गैप दे के। ठीक है, और फिर मिलियन का डिजिट लिखने से पहले 1 डिजिट गैप दे दिया। यानी आप लिखेंगे उसी तरह से जैसे कि आपको मेंशन किया गया है प्लेस वैल्यू चार्ट में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ये गैप आपने ज़रूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखिए 840 मिलियन। ये देखिए बेटा 800 या आपने 100,000 वाले 100 मिलियन वाले पोर्शन में लिखना है, क्योंकि 840 मिलियन ये मिलियन में ही आएगा 840। ठीक है, मिलियन वाले पोर्शन में आपने 840 लिख दिया और बाकी जगहों को मेंशन नहीं किया गया, जहाँ पे उन सब जगहों पे आपने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। ठीक है, ये देखें 3 यूनिट्स वाले ज़ीरोज़, देन 1 डिजिट गैप, फिर 3000 वाले ज़ीरोज़, ठीक है, फिर 1 डिजिट गैप, फिर 840 ये मिलियन पोर्शन का, यहाँ पे 1 डिजिट गैप और फिर 840। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको फिगर्स में लिखते जाना है। सी पार्ट देखिए 700 मिलियन। 700 मिलियन लिखने के लिए बेटा आपने वही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, और इसमें बेटा क्योंकि ये 100 मिलियन वाले कॉलम में, तो जो 100 मिलियन वाला कॉलम है उसमें आपने 7 लिख देना है, और बाकी सब जगहों पर कुछ भी मेंशन नहीं है इसलिए आपने ज़ीरोज़ लगा दिए हैं। ठीक है, यूनिट्स के 3 डिजिट्स, देन 1000 के 3 ज़ीरोज़, फिर गैप, और उसके बाद मिलियन के जो 700 है ये आ गया। यानी 3 डिजिट्स के बीच में आपने एक एक डिजिट का 1 डिजिट का गैप देते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली। आपने स्पेस उसी तरह देते जाना है और फिगर्स में लिखना है। आपके सामने जो डिजिट लिखे हुए हैं ए पार्ट में, ये सब क्लोज लिखे हुए हैं, यानी इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। आपने इसको वर्ड्स में नहीं लिखना, आपने इसको इंग्लिश में नहीं लिखना, आपने जस्ट इसी तरह लिखना है, लेकिन आपने स्पेस देनी है। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया है, आपने इतना गैप नहीं देना, लेकिन मैं चाह रही थी कि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने यूनिट्स वाले पोर्शन से स्टार्ट करना है। 3 डिजिट्स 3, 5, 6 ये देखिए लिख लिए, फिर आपने गैप दिया,
फिर उससे अगला डिजिट कौन सा है 384। ये देखिए 384 3 डिजिट्स लिखें, फिर आपने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। उसके बाद 905, ये देखिए 905, फिर आपने थोड़ा सा गैप छोड़ा है और फिर 2 लिखा है। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप के साथ लिखे हैं ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। एक्चुअली आपने ऐसे लिखना है 2 1 डिजिट गैप, 905 1 डिजिट गैप, 384 1 डिजिट गैप एंड देन 356। यानी आपने 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये यूनिट्स पोर्शन, ये 1000 पोर्शन, ये मिलियन पोर्शन और ये बिलियन पोर्शन, इन सब में 1 डिजिट का गैप आपने छोड़ते जाना है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए 6470317700, इसमें भी आपने इसी तरह से यूनिट्स वाले पोर्शन से काउंट करना है। 3 डिजिट्स को आप अगर इजी समझते हैं तो आप इसको अंडरलाइन करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी बेटा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। ये देखिए 700 3 डिजिट्स आपने लिख दिए। देखिए ये 3 डिजिट्स यूनिट्स पोर्शन के हैं। देन 031, ये 3 डिजिट्स 1000 पोर्शन के हैं। देन 647, ये तीनों पोर्शन मिलियन पोर्शन के हैं। इन तीनों डिजिट्स के बीच में, इन तीनों सेपरेट पार्ट्स के बीच में आपने 1 डिजिट का गैप दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 13200599701। बेटा इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से 3 डिजिट्स, यानी ये यूनिट्स पार्ट, ये देखिए यूनिट्स पोर्शन, फिर आपने 1 डिजिट गैप छोड़ दिया। फिर 059, ये आपका 1000 पोर्शन में आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद 1 डिजिट गैप, फिर मिलियन पोर्शन के तीनों डिजिट्स 320, ठीक है, फिर 1 डिजिट गैप, फिर बिलियन पोर्शन का 1, ये आपका 1 डिजिट गैप के बाद। ठीक है, यानी आपने 3 की पेयरिंग के बाद 1 डिजिट का गैप, थोड़ा सा फासला छोड़ते जाना है। सिर्फ इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट डिजिट्स के बीच में गैप देना है, सिर्फ यही क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए 430501637। बेटा इसमें भी ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इसको। 637, ये फिर 1 डिजिट गैप क्योंकि ये यूनिट पोर्शन यहाँ पे फिनिश हो गया है। फिर 501, ये 1000 पोर्शन का है। इसके बाद फिर 1, यहाँ पे 1 डिजिट गैप क्योंकि 1000 पोर्शन फिनिश हो गया है। उसके बाद 430, ये मिलियन पोर्शन का है। ठीक है जी। इस तरह आपने इन तीनों डिजिट्स के बीच में, तीनों पार्ट्स के बीच में 1 डिजिट का गैप छोड़ा है। थैंक यू सो मच क्लास। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 6 पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।